हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए मेरी गेहूँ है जो मैंने गेहूँ धोई थी, तो उस गेहूँ को मैं सुखा रही हूँ। तो फिर ये गेहूँ मैंने 3-4 दिन तक डेली सुखाई थी, क्योंकि ये सूखने में मतलब धूप ज़्यादा अच्छी नहीं है ना। और एक दिन तो धूप निकली ही नहीं थी, तो मैंने फिर इसको नहीं सुखाया था। और बस फिर अब मैं सुखा रही हूँ, तो डेली सुबह मैं इसको डाल देती हूँ धूप आने के बाद। जब आंगन सूख जाता है, गर्म हो जाता है, तब मैं इसको 10 बजे तक डाल देती हूँ और 4 बजे तक फिर इसको इकट्ठा करना पड़ता है। बस पूरी गेहूँ को मैं फैला रही हूँ और बारीक बारीक ये ना पन्नी है, तो इसके ऊपर मैं बारीक बारीक फैला देती हूँ, जिससे कि अच्छे से सूख जाए। ये देखिए। और इसमें मतलब है कि मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन घर की गेहूँ का पिसा हुआ आटा खाना अच्छा लगता है। और बस अब ये गेहूँ अब तो खैर सूखी गई है। और फिर गेहूँ मैंने फैलाई और मशीन भी लगा रखी है आज। और अब मैं कपड़े फैला रही हूँ। तो बस मशीन, आजकल सर्दियों में ना ज़्यादा कपड़े होते हैं, एक आदमी 2-3 कपड़े पहनता है, इनर भी मतलब फिर स्वेटर ऊपर से भी। तो काफ़ी कपड़े हैं, बच्चों के भी काफ़ी होते हैं, सभी के ही मतलब आजकल कपड़ों का काम ज़्यादा है। और दिन छोटे होते हैं, तो पूरे दिन आजकल काम ही नहीं निपटता है। दिन छोटे हैं और काम ज़्यादा है सर्दियों में। और फिर हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहा लूँगी, सांस फूल रहा है। और फिर बस अब मैं ये चादर भी धोई मैंने। और आज मैंने ना एक ही चादर धोई है, क्योंकि हम ना एक कमरे में ज़्यादा बैठते हैं, तो और कमरे की चादर तो अभी साफ़ ही थी, तो मैंने बस एक ही कमरे की चादर को धोया था, क्योंकि एक ही की ज़रूरत लगी मुझे ना धोने के लिए, तो फिर मैंने एक ही चादर धोई। और बस फिर ये सारे कपड़े भी फैल चुके हैं, पूरे हो गए हैं कपड़े भी, गेहूँ भी पूरी फैल गई है। हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैं नहा ली हूँ। और अभी ना मुझे बाज़ार जाना था, फिर अभी किसी का फ़ोन आया, तो कोई अभी पार्लर में आ रहा है, तो अब मैं उनकी इंतज़ार कर रही हूँ। 5-10 मिनट में आ जाएगा कोई, उसके बाद मैं बाज़ार जाऊँगी। और मुझे ना सब्ज़ी लानी है, बस अभी थोड़ी देर जब तक धूप सेक लेती हूँ, इसलिए मैं छत में नहीं गई, क्योंकि फिर अभी जाऊँगी, फिर मैं अभी मतलब वो अभी आ जाएंगे, फिर मुझे आना पड़ेगा। तो नीचे भी थोड़ी बहुत ही धूप आती है ना, तो फिर इसलिए मैं भी नीचे ही बैठी हूँ। और ये देखिए मेरे फूल, अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। और ये फूल ना अब जाके खिले हैं, बहुत दिनों के बाद ये फूल खिले हैं। तो ये पेड़ हमने दिवाली से पहले लगाए थे और खिले ही नहीं, मतलब काफ़ी लेट फूल आए हैं इन पेड़ों में, लेकिन अब आए हैं तो काफ़ी अच्छे आए हैं। मतलब एक पेड़ में काफ़ी फूल लग रहे हैं, और भी पेड़ है, मतलब सब में बहुत अच्छे से खिले हैं ये। लेकिन वो ये ना लेट खिले, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे, लेकिन अब खिले हैं और सारे अच्छे से अब मतलब खिले हैं। ये छोटे छोटे पेड़ों में भी 1-1, 2-2 फूल आ रखे हैं, कलियां हैं इनमें और खिलेंगे। तो मतलब अच्छा लगता है कि चलो जो हमने मेहनत की तो वो मेहनत सफल हो गई। और बस पेड़ में, इसमें भी मतलब हर जगह जो भी जितने भी लगाए थे तो सब में खिले अब। और छोटे छोटे पेड़ों में तो एक एक ही खिल रहा है। और अब ये मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज हम दिन में मटर डाल के पुलाव बनाऊंगी मैं, तो काफ़ी दिन के बाद मैं ये बना रही हूँ। मैं ये प्याज भून रही हूँ, तो बस अब मैं प्याज मेरे होने वाले हैं। ये देखिए, तो इसमें मैंने अदरक को पीस के डाला है, हरी मिर्च और फिर लहसुन, प्याज बारीक बारीक काटा है मैंने। और मैं मटर डाल के, चावल मटर से मैं वो बना रही हूँ पुलाव। तो बहुत मन हो रहा था खाने का, काफ़ी दिन से नहीं खाया था मटर वाला पुलाव, तो आज मैंने बनाया। और ये देखिए अब मेरे प्याज होने वाले हैं, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। तो इतने हो गए हैं मेरे प्याज, और अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। तो ये एक बड़ा टमाटर है, इसमें मैं ये डाल रही हूँ। और इसमें ना मैंने टमाटर वाली कटोरी से थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे कि टमाटर गल जाए। और ये बस थोड़ी सी देर में इसको ढक दूंगी, 1 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी, फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। अब मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है, और बस
अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। तो इसमें मैं वही नमक, इसमें मैंने नमक मिलाया 3 चम्मच और थोड़ा सा और मिला रही हूँ मैं। नमक के बाद थोड़ी सी मैंने इसमें मिर्च, तो हरी मिर्च डाल दी है, इसलिए मैं मिर्च इसमें बस इतनी सी मिलाऊंगी। और फिर उसके बाद में हल्दी, नमक, मिर्च और फिर पिसा हुआ धनिया पाउडर 2 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर मिला दिया है, ये देखिए। और इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी मिलाऊंगी, 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला थोड़ा सा और मिला ही देती हूँ, डाल ही दिया पूरा। और एक ये कलर मिर्च, कलर के लिए। बस इसको फिर मैं अच्छे से मिला लूंगी। तो ये काफी हो गया मेरा मसाला और अब मैं इसमें मिलाऊंगी। भुन गया है, गैस कम है मेरी। इसमें मैं ये मटर मैंने धो ही दिया ना, मटर मिलाऊंगी पहले। इसमें मैंने मटर मिला दी। तो मैं थोड़ी सी देर ना मटर को ऐसे ही भून लूंगी। चावल मैं इसमें थोड़ी देर के बाद मिलाऊंगी। तो मैं इसको कम गैस करके थोड़ी सी देर के लिए ढक दूंगी, 1 मिनट से भी कम, फिर मिलाऊंगी, फिर ढक दूंगी। तो ये अब मैं ढक्कन खोलूंगी इसका। ये मसाले के साथ में मटर को अच्छे से भून रही हूँ मैं। आलू नहीं मिलाऊंगी मैं इसमें, खाली मटर और चावल। इसको एक बार ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं अपनी किचन समेट देती हूँ। और अब मैं इसमें चावल मिला दूंगी। ये काफी भून लिया मैंने मटर को और ये चावल मैंने भिगाए हुए हैं। इन चावलों को मैं इसमें मिला और फिर चावल मिला के बस फिर मैं इनको चावलों को पूरा मसाले में मिला दूंगी, अच्छे से मिला दूंगी, जिससे कि सब जगह मसाला मिक्स हो जाए। और चावल मिला के फिर मैं इसमें पानी मिला दूंगी और बस फिर बन जाएगा हमारा पुलाव। तो फिर आज ना मतलब सभी ने बोला कि नहीं हम मतलब पुलाव खाएंगे, तो बस फिर इसलिए मैंने आज बनाया। और दिन में ना अच्छा लगता है ऐसे खाना। बस फिर मैंने ढक्कन बंद कर दिया और अब ये बन जाएगा। और फिर ना मैंने आज अपने गद्दे सुखाए थे, आज मैंने रजाई गद्दे सब सुखाए थे। तो फिर मैं इनको छत से नीचे लेके आ गई। और अब बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से, तो फिर जब तक बच्चे मतलब आई बस मैं ये चादर ही बिछा रही थी। और ये देखिए आ गया अंशु, किट्टू अंशु दोनों आ गए। तो बस अब आज मैंने इसमें बेड में ना गरम चादर बिछाई है। तो अब सर्दियों में ना गरम चादर ही ठीक रहती है बिछाने के लिए। तो ये मैं पूरी चादर ना दबा के बिछाऊंगी, क्योंकि बच्चे ना एकदम फिर इकट्ठी कर देते हैं। तो ऐसे गद्दे को खसका के फिर उसके अंदर दबा देती हूँ मैं, तो इससे ना मतलब जल्दी चादर ख़राब नहीं होती। और बस पूरी चादर मैं बिछा दूँगी। और तकिए के खोल भी हैं इसके, तो तकिए के खोल भी चढ़ा रही हूँ मैं। और अब बच्चे भी आ गए हैं और मेरी खिचड़ी भी मतलब खिचड़ी पुलाव जो भी है मतलब वो भी बन गया है। और अब मैं अभी उसमें मतलब कुकर में ना भाप है, तो अभी जब तक बच्चे कपड़े चेंज करेंगे तो जब तक कुकर की भाप भी निकल जाएगी और बस फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो फिर जब तक मैं अपने ये ऐसे काम कर लेती हूँ। और फिर मैं अब छत में भी कपड़े सूख गए थे, तो फिर कपड़े भी सारे उतार रही हूँ। और जैसे जो कपड़े बाद में धोते हैं ना, तो फिर उनको धूप की इन वाले कपड़ों को उतार दूँगी और उन्हें पलट के फिर धूप की तरफ डाल दूँगी। तो कपड़े ना आजकल सर्दियों में 1-2 बार पलटने भी पड़ते हैं।
अगर एक तरफा ही पड़े रहें तो फिर नहीं सूखते हैं। तो फिर मैं उनको जो सूख जाते हैं उन्हें उतार लिए और जो भी गीले हैं उन्हें पलट के फिर दोबारा से डाल दिया। और फिर बस ऐसे ही, वैसे तो सारे कपड़े सूख ही गए हैं और इनको मैं छत में ही तय लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने अभी ऐसे ही कुर्सी में रख दिए और फिर तय लगा कर ले जाऊंगी इनको नीचे। और ये देखिए अभी मैं ना गेहूँ में एक बार हाथ मार रही थी, क्योंकि गेहूँ जैसे अगर 1 या 2 बार हाथ मार दो गेहूँ में, ऐसे गेहूँ को मिला दो, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर कर दो, तो फिर ये और अच्छे से सूख जाती है। तो बस फिर अभी मैं वही कर रही थी, पूरी गेहूँ में हाथ घुमा रही हूँ मैं। और ये देखिए तो इससे मतलब ये कि बस गेहूँ सूख जाएगी। और अभी ये गेहूँ मतलब आज सुखाई, फिर 1 दिन और सुखाई मैंने, तब जाके ये गेहूँ हुई थी। और वैसे तो बहुत बारीक बारीक है, लेकिन फिर भी टाइम लगा सूखने में। और हम मतलब मैं नीचे आ गई थी ऊपर का काम करके, और फिर हमारा देखिए पुलाव बिल्कुल बन के रेडी है। तो फिर अब मैं निकाल लूँगी गरम गरम, और आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए मैं इसको पूरा ना मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मटर के जो दाने होते हैं ना वो ऊपर ही एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो मैं इसको पूरा मिला लूँगी, तब मैं इनको निकालूँगी। ये देखिए। और बस फिर आजकल दही तो मतलब वैसे तो दही अच्छी लगती है, लेकिन अब सर्दियों में तो दही नहीं खा सकते ना, तो फिर अचार और घी के साथ में हमने ये खाया था। और अंशु को तो मतलब ना जब भी उसे पुलाव का नाम लेते हैं तो वो दही दही करता है, लेकिन अब तो हमने बिल्कुल बंद कर दिए दही खाना। कभी कभी दिन में ले भी लेते थे, लेकिन अब तो ज़्यादा ही सर्दियाँ हो रही हैं ना आजकल, तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दे पाते दही। तो बस फिर यही मतलब आज दिन में हमारे दिन का खाना यही है। और फिर खाना खा के नीचे के काम करने के बाद फिर हम लोग छत में आ गए थे। तो यहीं पर फिर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और मैं अपना साग साफ करने लग गई थी। तो ये मैं अपनी दादी के घर से जो साग लाई थी ना, तो वो साग तो बहुत छोटा छोटा था उस दिन, क्यारी में आपने देखा होगा। तो फिर उस साग में मैं और पालक राई लाई मिलाने के लिए ना बाज़ार से, और फिर कुछ घर का साग था, और फिर उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो बस अब छत में धूप में बैठ के ये सारा मैं साफ़ कर लूँगी। और ये ना मतलब वही है ना कि जिस दिन साग बनाते हैं तो काफ़ी टाइम से साग को साफ़ करके धो के काट के मतलब फिर पकाना पड़ता है। तो बस फिर ये मैंने ना कपड़ा, जो चटाई है, चटाई के ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछा रखा है। तो ये कपड़े के ऊपर भी मतलब ये साफ कपड़ा है धुला हुआ, तो इसी काम में यूज करती हूँ इस कपड़े को मैं। और बस फिर इस कपड़े में मैं पूरा साग साफ करके काट लूँगी। और बस अब थोड़ी देर में बच्चे ट्यूशन जाएंगे और मैं ये कर रही हूँ। और ये सोवा क्या है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो ये भी थोड़ा पालक के साथ आया, तो ये भी मिलाऊंगी मैं। मतलब सब कुछ मिला के बनाते हैं हम लोग ना साग, जैसे राई भी, सरसों भी, पालक भी, और मतलब जो भी है हर चीज़ मिला के, तब इसका स्वाद ना अच्छा आता है। और ये देखिए ये वो था जो मैं अपनी दादी के घर से लाई थी। तो ये तो सापी है, बस इसमें ना थोड़े से मतलब कबाड़ा है, तो इसको मैं ऐसे ही छांट छांट के रख रही हूँ, और फिर पूरा साग मैं साफ कर लूँगी।
और फिर बस ये मैं नीचे आके ना फिर मैंने साग को धोया और साग धोने के बाद में कुकर में डाल दिया। और अब मैं लहसुन प्याज अदरक को काट के छील के काट लूँगी और फिर इसको मैं वो कर दूँगी, मतलब पीस के इसका पेस्ट बना के कुकर में डाल दूँगी। साग को जब हम उबालते हैं ना तो उबालते हुए ये मसाला डाल देते हैं और फिर बस ये पूरी मतलब साग बनाने की तैयारी हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये साग में पिसा हुआ मसाला लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट, नमक और हींग डाल दिया है। और अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और बस फिर ये मेरा साग बन जाएगा। और अभी मुझे चाय बनानी है, चाय मैं बनाऊंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी ना मुझे बैठने का टाइम नहीं है। अभी मुझे पूरा घर समेटना है, जैसे कुछ बाहर है ये है वो है, मतलब पूरा काम निपटा के तब मैं अभी घ्यूं भी मेरी छत में ही है इकट्ठी कर दी, पर अभी उतारी नहीं है। पूरा घ्यूं को उतार के फिर आराम से बैठ के मैं चाय पीऊंगी। ठंडा तो लग रहा है पर अभी नहीं, थोड़ी देर में बनाऊंगी। और बस अब शाम का टाइम तो हो ही गया है और फिर मैंने पूरे जो मतलब कमरे की खिड़कियां हैं वो भी सारी बंद कर दी हैं और बरामदे के पर्दे भी लगा दूंगी। तो बस इस टाइम मन करता है कि खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, क्योंकि बाहर के काम तो सब हो ही गए हैं, अब अंदर ही अंदर है जो भी काम है। तो फिर ये सब कुछ बंद करके और फिर वो कर दूंगी, मतलब फिर बैठेंगे आराम से। और फिर बस ये मैं पूरे पर्दे लगा रही हूँ और फिर अभी शाम का टाइम है तो फिर मैं ना पूजा भी करने लग गई थी। तो मन करता है कि पूरे काम मतलब निपटा के फिर आराम से बैठ जाओ। फिर मैंने दिया जला दिया शाम के टाइम और फिर दिया जलाने के बाद हम लोगों ने चाय पी। और ये देखिए फिर मेरा जब तक मैंने ये काम किए तो मेरा साग भी बन चुका है। तो मैं इसको कड़छी से ना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अब इसको मिक्स करने के बाद में ये मैं इसको हाथ से ही पूरा पीस दूँगी। तो ये पूरा मतलब ऐसे हाथ से पीसने में टाइम लगता है, काफ़ी देर लगती है इसको ऐसे करने में। लेकिन ऐसे करके ना मतलब ये है कि साग टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। जैसे चूल्हे में बनाते हैं ना, हंडी उंडी में साग बनाते हैं, मतलब ऐसे वाला टेस्ट तो खैर नहीं आ पाता है कुकर में, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक देखने में तो वैसा ही लगता है। और मिक्सी में पीस के ना वो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो पीस भी देती हूँ कभी कभी मिक्सी में, कम पीस दो तो फिर इतना पता भी नहीं चलता है। लेकिन इनको ऐसे ही पसंद है, मिक्सी का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस फिर मैं इसको हाथ से ही ऐसे करके पीस दूँगी। और फिर ये मतलब पीस किया है और अब मैं साग को छोंक रही हूँ। इसमें मैंने साग छोंक रही हूँ मैं और इसमें मैंने जीरा डाला। और जीरा डालने के बाद में ये जखिया है, तो साग में मुझे जखिया बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैंने ये जखिया डाल दिया। और बस अब मेरे जीरा हो गया है, जखिया भी हो गया है। अब मैं इसमें ये लहसुन डालूंगी और लहसुन के बाद में ये मैंने इसमें प्याज डाल दिए। तो ये कटे हुए लहसुन और प्याज को भून रही हूँ मैं। और इन कटोरियों में ना हम खाना खाएंगे, अभी इनको मैं ऐसे करके रख देती हूँ। और ये लहसुन प्याज को मैं भून रही हूँ, तो इनको मैं अच्छे से भून लूंगी। बस फिर इसमें मैं साग डाल दूंगी और साग को मैंने हाथ से ही पूरा पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे साग। ये देखिए प्याज भून गया है। अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। अब मैं इनमें सूखे मसाले मिला दूंगी। तो इसमें सबसे पहले मैंने हल्दी मिला दी, 1.5 चम्मच हल्दी डाल दी मैंने इसमें। और हल्दी के बाद में पिसा हुआ धनिया पाउडर ये और डाल देती हूँ।
नमक मैंने डाला हुआ है। हरी मिर्च भूल गई मैं इसमें डालना, अब याद आया मुझे। हरी मिर्च तो मैंने इसमें डाली नहीं, इसलिए मैं इतनी मिर्च डाल देती हूँ। डर लगता है मुझे मिर्च डालते हुए, उनको बिल्कुल नहीं खाता है मिर्च। और नमक भी 1 चम्मच तो डाल ही देती हूँ बस। और ये 1 चम्मच गरम मसाला, 1 से थोड़ा ज्यादा गरम मसाला डाल दिया। अब मैं इसमें मिलाऊंगी साग। अब मैं ले लेती हूँ ये वाली कड़छी, ये मिला लेती हूँ साग। ये देखिए मैं सब इसमें पूरा साग मिला दूंगी, पूरा ही मिला दूंगी, आज ज्यादा नहीं है तो मैंने इसमें पूरा ही मिला दिया इसको। इतना तो लग ही जाएगा। आज मेरा साग थोड़ा कम बना है और दिन से, तो मैंने इसमें पूरा मिला दिया। थोड़ा सा कुकर धो के पानी डालूंगी मैं इसमें, बहुत गाढ़ा हो रहा है अभी तो ये। और ये कुकर में ना बहुत सारा लगा हुआ था, इसको मैंने अच्छे से साफ करके पूरा कुकर धो के पूरा निकाल लिया। कुकर में एक साग वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने पूरा धो के इसमें डाल दिया। और इसमें तो भी मैं काफी खद्दा लगाऊंगी तो वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा और डालूंगी मैं इसमें अभी पानी, थोड़ा सा और डाल दिया इसमें मैंने पानी बस। अब मैं इसमें खूब खद्दे लगाऊंगी। फिर मेरा साग रेडी। गैस तेज कर देती हूँ। और अब ये ऑफिस से आ गए हैं तो मैंने इनके लिए चाय बनाई, दीदी के लिए और इनके लिए चाय बनाई मैंने। ले लेना। और चाय ना थोड़ी ज़्यादा बन गई तो फिर मैंने भी ले ली। एक बार तो हम लोगों ने पी ली है, लेकिन जब ये आते हैं ना तब फिर मैं बनाती हूँ चाय, तो फिर थोड़ी थोड़ी फिर ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो मन कर जाता है दोबारा पीने का। और अब मैं मतलब रोटी बनाने लग गई हूँ। तो मैंने ना रोटी में चावल के आटे में गेहूं का आटा मिक्स करके बना रही हूँ मैं, क्योंकि साग के साथ ना मक्की की रोटी या चावल की रोटी अच्छी लगती है खाने में, तो मुझसे ना अच्छे से नहीं बनती हैं, तो इसलिए फिर मैं आटा मिक्स करके बना लेती हूँ। बन भी जाती है लेकिन बहुत टाइम लगता है, तो कभी वैसे कभी मिक्स करके बना लेती हूँ। और फिर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।